Hello friends, this is your one and only bodybuilding doctor Dr. Nikhil Tari. Alright guys, welcome to फिटनेस की क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है 45 facts about sperms। She got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. आज का टॉपिक थोड़ा सा सेक्स एजुकेशन के ऊपर है और हर एक लड़के को ये 45 फैक्ट्स पता होना चाहिए कि उसके स्पर्म्स क्या है, कैसे बनते हैं, उसकी क्या खूबियाँ है और उसके क्या डिफॉर्मिटीज़ है और क्या ना क्या, सब कुछ एवरीथिंग रिगार्डिंग स्पर्म्स। ओके, स्पर्म्स क्या है सबको तो पता ही रहेगा। स्पर्म्स, स्पर्मेटोजोआ, लोग अलग अलग नाम से कहते हैं, हिंदी में मालूम नहीं क्या कहते हैं, बट स्पर्म्स जो है शुक्राणु, यस शुक्राणु इज द वर्ड। शुक्राणु के बारे में मैं आज आपको जो है 45 फैक्ट्स बताने वाला हूँ, सो बी विथ मी। सबसे पहला, रेस्पॉन्ड टू फूड। स्पर्म्स जो है आपके फूड के क्वालिटी के ऊपर या फूड में क्या न्यूट्रिशन है उसके ऊपर से स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। सो स्पर्म्स को क्या पसंद है, DHA, फिश ऑयल, ओमेगा, विटामिन ई, विटामिन डी, ये सब चीज़ से आपकी स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी इम्प्रूव हो सकती है। सेकेंड, इट इज़ डैमेज बाय वायरलेस टेक्नोलॉजी। आपने देखा ही, सुना ही रहेगा, देखा ही रहेगा कि मोबाइल फ़ोन्स जेब में रखने से या अपने आजू बाजू वाईफाई रहता है, ये सब जो वायरलेस टेक्नोलॉजीज है इसका इफेक्ट स्पर्म काउंट पे पड़ता है। यस, ज़रूर पड़ता है ना। इसके ऊपर रिसर्च हुआ है एंड इट्स ट्रू, इट रियली इफेक्ट्स योर स्पर्म काउंट। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन एक थोड़ा सा फीमेल हार्मोन है, बट यस इट गिव्स एक्स्ट्रा एनर्जी टू पेनिट्रेट इनटू एग। जब स्पर्म्स फीमेल के बॉडी के अंदर जाता है और उधर जब उसको एग के अंदर एंट्री करनी पड़ती है, तब प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा फीमेल हार्मोन है दैट हेल्प्स स्पर्म टू एंटर इन द एग। उनमें सुपर हीरो लाइक पावर रहती है गाइस। स्पर्म को जो है काफ़ी लंबा समय तय करना पड़ता है इन फीमेल्स बॉडी। इजैकुलेशन से लेके एग तक पहुंचने तक काफ़ी डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ता है और एक नॉर्मल सा स्पर्म जो है वहाँ तक नहीं पहुँचता है। जो जिसमें सुपर हीरो जैसी पावर है वही स्पर्म जो है एग तक पहुँचेगा। फिर दे हैव बॉडी गार्ड प्रॉब्लम्स। क्या होता है, जैसे स्पर्म्स फीमेल के बॉडी के अंदर जाते हैं तो उधर जो है इम्यून सिस्टम जो फीमेल्स का है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो सोचते हैं अरे ये क्या फॉरेन बॉडी अपने बॉडी में आया, और उसको मारने के लिए, उसको ख़त्म करने के चक्कर में रहता है और इससे बच के जो है एक हाथ स्पर्म जो है एग तक पहुंचता है और फिर एग का फर्टिलाइजेशन होता है। सो काफ़ी सुपर हीरो जैसे स्टंट्स करने पड़ते हैं स्पर्म को एग तक पहुंचने के लिए। फिर इट स्टेज 2 to 5 days इन वुमेन्स बॉडी। वो 2 से 5 दिन तक वुमेन्स बॉडी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। 2 से 5 दिन उनको लग सकते हैं एग तक पहुंचने के लिए। देन कोल्ड क्लाइमेट उनको बहुत पसंद है। गर्मी के मौसम में स्पर्म काउंट्स और स्पर्म की क्वालिटी कम हो सकती है, पर ठंडी का मौसम में जो है या स्क्रोटम के आजू बाजू अगर ज़्यादा गर्मी नहीं है तो स्पर्म की क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। इसलिए अगर हमारे पास कोई लो स्पर्म काउंट वाला पेशेंट आता है तो हम उसको बोलते हैं कि ठंडे पानी में जो है आपका स्क्रोटम या बॉल्स डुबा के रखो, दैट विल हेल्प टू इम्प्रूव योर स्पर्म क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्पर्म्स कम होंगे। अब रात भर जागते हैं, सोते नहीं हैं, पार्टी करते हैं, स्ट्रेस बहुत है लाइफ के अंदर, दिन भर फोन पे लगे रहते हैं, खाना नहीं खाते समय के ऊपर, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है। सो माइंड इट कि आपका लाइफस्टाइल काफ़ी हेल्दी रहे। कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस, कॉन्स्टेंटली बनते रहता है बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं कि अभी रुक गया, अभी अगले महीने बनेगा या एक हफ्ते के बाद बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। कंटिन्यूसली प्रोडक्शन मेल बॉडी के अंदर चालू रहती है। 90% इजैकुलेटेड इज एबनॉर्मल। मतलब अगर 100 स्पर्म्स अगर इजैकुलेट होते हैं उसमें से 90% एबनॉर्मल होते हैं। यस गाइस, नॉट नॉर्मल, एबनॉर्मल। यानी सिर्फ 10% स्पर्म्स जो है वो नॉर्मल रहते हैं और उसमें से भी कुछ ही स्पर्म्स जो है 1-2 स्पर्म्स एक तक पहुंच सकते हैं। आप समझ सकते हैं कितना डिफिकल्ट सिचुएशन है, कितना टफ कंपटीशन है।
100 में से 90 एबनॉर्मल और उसमें से 10 उसमें कॉम्पीट करके आगे निकलना है। इट्स अ टास्क, यू नो। बाद में हाफ टी स्पून मीन्स अगर एक इजैक्यूलेशन लगभग आधे चम्मच के इतना होता है, समवेयर अराउंड 3 ml के आसपास एक नॉर्मल आदमी इजैक्यूलेट करता है। एक्रोसोम हैट, स्पर्म के सर के ऊपर एक अच्छी एक्रोसोम नाम की एक हैट होती है जो उसको हेल्प करता है फीमेल बॉडी के अंदर आगे जाने के लिए और एग में पेनिट्रेट करने के लिए। इट इज क्वाइट हार्ड स्पर्म के लिए एंड इट हेल्प्स, इट प्रोटेक्ट्स। सीमेन और स्पर्म में काफ़ी कंफ्यूजन होता है लोगों को। सीमेन इज द ल्यूब्रिकेंट जो ल्यूब्रिकेशन करता है एंड स्पर्म्स आर द एक्चुअल सेल्स। तो दोनों में बहुत फर्क है, याद रखिएगा। सीमेन सिर्फ एक ल्यूब्रिकेंट है और एक्चुअल सेल्स है उसको स्पर्म्स कहते हैं। वन टेस्टिस इज इनफ। एक टेस्टिस हो सकता है कोई ऑपरेशन हो गया हो सकता है बचपन से ही एक टेस्टिस हो, तो क्या वो बच्चा पैदा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? डोंट वरी, एक टेस्टिस इज क्वाइट इनफ। 200 मिलियन स्पर्म्स पर इजैक्यूलेशन। नॉर्मल आदमी जब एक इजैक्यूलेट करता है लगभग 3 ml के आसपास, उसके अंदर समवेयर अराउंड 200 मिलियन स्पर्म्स होते हैं और उसमें से सिर्फ एक तक पहुंचता है। फैक्ट्री नेवर क्लोजेस। स्पर्म्स बनने की फैक्ट्री हमेशा चालू रहती है 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन 365 दिन साल के, और काफ़ी छोटे होते हैं। अगर साइज अगर देखेंगे तो 0.002 इंचेस, काफ़ी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और 2 months टू टेक टू मेक अ स्पर्म। गाइस यस, दिस इज सीरियस। एक हेल्दी स्पर्म बनने के लिए 2 महीने का टाइम पीरियड लगता है, यू अंडरस्टैंड। बट प्रोसेस कंटिन्यूस रहने के वजह से कोई टेंशन नहीं है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपके स्पर्म्स खत्म हो गए टोटली, जो नहीं हो सकते हैं, जस्ट इमेजिन, तो नए स्पर्म्स बनने के लिए जो है 2 महीने लग सकते हैं। इट इज अ लॉन्ग टाइम पीरियड। और बॉडी के 10% ऑफ जीन्स जो है इट इज डिवोटेड फॉर स्पर्म्स के प्रोडक्शन, और बॉडी के अंदर लगभग 24,000 जीन्स होते हैं। तो उसमें से 10% यानी 2400 जीन्स जो है सिर्फ स्पर्म्स प्रोडक्शन के लिए ही लगते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। स्पर्म्स जो है एपिडिडमाइसिस के अंदर बनते हैं, उसके अंदर स्टोर रहते हैं, और ये ट्यूब आपके स्क्रोटम या टेस्टिस में रहती है। और ये ट्यूब अगर हम लोग एकदम सीधा करेंगे, इट इज समवेयर अराउंड 20 फीट लंबी, 20 फीट्स लॉन्ग, यू नो, काफ़ी लंबी हो जाती है। और उसके अंदर स्पर्म्स धीरे धीरे बनता है, मैच्योर होता है, आगे आगे आता है और फिर वो इजैक्यूलेट रहता है। सो ये पूरा प्रोसेस के लिए 2 महीना लगता है। ट्यूब इज लाइक 20 फीट लॉन्ग, कैन यू इमेजिन। लाइफ इज अबाउट 3 months। अगर स्पर्म्स स्क्रोटम के अंदर, टेस्टिस के अंदर ही अगर है, तो उसकी लाइफ 3 महीने तक हो सकती है। 3 महीने से ज़्यादा, लगभग 100 दिन के आसपास इट कैन स्टे अलाइव एंड हेल्दी। वजाइना इज हार्श एनवायरनमेंट। वजाइना का पीएच अलग हो सकता है, उसके अंदर का इम्यून सिस्टम, बैक्टीरिया, बहुत सारी चीज़ें जो स्पर्म्स को ख़त्म कर देती है। सो वजाइना का जो एटमॉस्फेयर जो है इट इज़ वेरी हार्श फॉर स्पर्म्स। हाफ ऑफ देम डोंट मूव। अगर कोई आदमी 100 स्पर्म्स इजैक्यूलेट करता है फॉर एग्जांपल, उसमें से 50 स्पर्म्स तो हिलते भी नहीं है, जगह पे ही पड़े रहते हैं, सिर्फ 50 ही आगे बढ़ते हैं। सो कैन यू इमेजिन, जैसे मैंने कहा था 90% इज एबनॉर्मल। देन मोस्ट ऑफ देम आर म्यूटेंट। म्यूटेंट का मतलब क्या है? 2 पूंछ, 2 सर या सर नहीं है, बहुत सारा वेराइटीज रहता है। मोस्ट ऑफ देम आर म्यूटेंट। सिर्फ कुछ ही स्पर्म्स जो है हेल्दी होते हैं और आगे बढ़ के जो है फर्टिलाइजेशन करके बेबी प्रोडक्शन में मदद करते हैं। स्पर्म काउंट्स और आपकी हेल्थ साथ साथ चलेगी। योर स्पर्म काउंट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू योर हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ डाउन है तो आपकी स्पर्म्स काउंट भी कम रहेंगे। अगर आपके स्पर्म्स काउंट कम है तो आप अनहेल्दी रहेंगे। जस्ट इमेजिन। तो गुड स्पर्म काउंट इंडिकेट्स गुड हेल्थ। एज बढ़ने से क्या होता है? एज बढ़ने से जो है स्पर्म की क्वालिटी कम होती है, बट देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी उतनी ही बनेगी, सिर्फ जो क्वालिटी है अच्छे स्पर्म्स की वो कम हो जाएगी। एवरेज, अगर एक एवरेज आदमी है, नॉर्मल नहीं, एवरेज नॉर्मल से थोड़ा नीचे, एवरेज 60 to 100 मिलियन पर ml, और एक नॉर्मल आदमी का मैंने बताया 200 मिलियन स्पर्म्स पर इजैक्यूलेशन। 60 to 100
मिलियन पर ml। अगर लो है यानी 15 मिलियन के नीचे अगर है तो इट इज लो, इट इज कंसिडर एज लो। और दूसरा लो का अगर वैल्यू देखना है तो 39 मिलियन पर इजैक्यूलेशन से अगर कम स्पर्म्स है दैट इज कंसिडर्ड एज लो। और 60 से 100 मिलियन इज कंसिडर्ड एज एवरेज, उसके ऊपर है तो अच्छी बात है। सो किस किस चीज़ों से स्पर्म काउंट कम हो सकता है? स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, जंक फूड खाने से, टाइट क्लोथिंग, गर्म क्लोथिंग लगातार पहनने से, सोना, हॉट टेम्परेचर, इट किल्स योर स्पर्म। फिर रेगुलर एक्सरसाइज करने से स्पर्म काउंट बढ़ सकती है। रोल स्पर्म्स करता क्या है? स्पर्म्स जो है आपका डीएनए, आपका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो आपके बच्चे में आगे फॉरवर्ड करता है, उसको एग तक लेके जाता है, एग को फर्टिलाइज करते हैं, तब जाके आपके गुण आपके बच्चे के अंदर आते हैं। सो इट कैरीज योर डीएनए। ओनली वन स्पर्म इज इनफ टू मेक अ वुमन प्रेग्नेंट। 200 मिलियन स्पर्म में से सिर्फ एक ही स्पर्म चाहिए जो एग के साथ फर्टिलाइज होगा और वुमन प्रेग्नेंट हो सकती है। 200 में से सिर्फ 200 मिलियन में से सिर्फ एक स्पर्म की जरूरत है। और उसमें से जो है 23 क्रोमोसोम्स जो है स्पर्म से मिलते हैं और 23 क्रोमोसोम्स जो है एग में से मिलते हैं। ऐसा करके जो है टोटल 46 क्रोमोसोम होता है और एक अच्छा बेबी आगे जाके बनता है। सो अभी कुछ हटके फैक्ट्स स्पर्म्स को लेके। फ्रूट फ्लाई नाम का एक इंसेक्ट है, उसका स्पर्म, एक स्पर्म होता है 5.8 सेंटीमीटर लॉन्ग। कैन यू इमेजिन? लगभग 6 सेंटीमीटर लंबा स्पर्म। और फ्लाई की साइज काफी छोटी होती है और उसका स्पर्म फ्लाई के साइज से लगभग 20 गुना ज्यादा होता है। दिस इज अ स्ट्रेंज इन नेचर है, कुछ भी हो सकता है। इट इज फ्रूट फ्लाई, याद रखिएगा। उसका स्पर्म सबसे लंबा है 5.8 सेंटीमीटर और फ्लाई एकदम छोटी सी होती है। ओके, स्पर्म बैंक्स आपको मालूम रहेगा कि स्पर्म स्टोर्स करते हैं और कुछ कुछ बड़े स्पर्म बैंक है उसके अंदर लगभग 170 लीटर स्पर्म्स स्टोर हो सकते हैं या है एक्चुअल में 170 लीटर स्पर्म्स। कैन यू इमेजिन? एक ml में 100 मिलियन स्पर्म्स और 170 लीटर, दैट्स अ ह्यूज नंबर। डिटेक्टेड इन यूवी रेस। अगर स्पर्म्स आपको डिटेक्ट करना है यूवी लाइट में, आप स्पर्म्स को डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ स्पर्म्स गिरा है या यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ है। फिर कुछ एब्नॉर्मेलिटीज। ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगो कुछ मेडिकल टर्म्स है तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सिर्फ सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा एक बार, जरूरी नहीं याद रखे, जस्ट लिसन। ओलिगोस्पर्मिया यानी नंबर कम हो जाना, अस्पर्मिया यानी नो स्पर्म्स, स्पर्म्स ही नहीं है। हाइपोस्पर्मिया इज वॉल्यूम कम होना, काउंट बराबर है बट वॉल्यूम कम है। एजोस्पर्मिया इज नो स्पर्म सेल, यानी उसके अंदर सीमेन है बट नो स्पर्म सेल्स इन इट। टेराटोस्पर्मिया इज एबनॉर्मल स्पर्म ज्यादा है, नॉर्मल है ही नहीं, नॉर्मल एकदम कम है, सब एबनॉर्मल म्यूटेंट स्पर्म्स है। फिर एस्टेनोस्पर्मिया इज स्पर्म्स तो है बट वो हिल ही नहीं रहे हैं, मोटाइल नहीं है, मोटिलिटी नहीं है उसके अंदर। नेक्रोस्पर्मिया इज, नेक्रोस्पर्मिया यानी मर गए, सड़ गए, मीन स्पर्म्स आर देयर बट दैट आर डेड, कोई एक्टिविटी नहीं, उसके अंदर जान नहीं है। ल्यूकोस्पर्मिया इज WBC पॉजिटिव होना, यानी उसके अंदर पर्स सेल्स पॉजिटिव होना इज ल्यूकोस्पर्मिया। गाइस याद रखिएगा, FSH आपको पता रहेगा, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ह्यूमन बॉडी में जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरोन इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू हैव अ नॉर्मल स्पर्म काउंट एंड स्पर्म क्वालिटी। सो गाइस ये रहा, दीज आर लाइक 45 फैक्ट्स जो हर एक लड़के को, हर एक आदमी को पता होना चाहिए स्पर्म्स को लेके, शुक्राणु को लेके। सो क्या है, कैसे बनता है, क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, सब कुछ। आई होप काफ़ी सारे लोगों को डाउट्स रहेगी कि कितना टाइम लगता है, एक इसमें कितना स्पर्म्स होता है और सब कुछ। आई थिंक काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे। सो ये जस्ट एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है
कि 45 फैक्ट्स अबाउट स्पर्म्स जो आपको पता होने चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए कि आपके हेल्दी स्पर्म्स आप कैसे मेंटेन करें। जैसे आपको मालूम है आपका हेल्थ एंड आपका स्पर्म काउंट प्रोपोर्शनल है। सो दैट्स इट फॉर द डे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए। डू प्रेस द लाइक बटन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड यस, डू सब्सक्राइब माय चैनल। देयर इज लॉट मोर टू कम। टिल देन, बाय।